बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के एक और इशू को लेकर अब्बास रहबर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस इशू को डिस्कस करूंगा वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेरोज़गारी के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी तकरीबन कोई 20 लाख से तजावुज़ कर गई है, जिसके अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 77% जो है वो लिटरेसी रेट है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस लिटरेसी रेट में से गिलगित बल्तिस्तान में सालाना 5,000 के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सालाना पास आउट होते हैं, और उनमें से टोटल 500 ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जॉब मिलती है या वो जॉब हंट करने में जो है वो कामयाब होते हैं। अब इस जो रिमेनिंग रेशो है तकरीबन 4500 का जो रिमेनिंग आपके पास स्लॉट आता है, वो पर ईयर जो है वो बेरोजगारी की शरह को बढ़ा देता है। अब इतनी बड़ी बेरोजगारी की वजह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हो सकती है और इसके इश्यूज क्या हैं, मतलब रीजंस क्या हैं और इसके सोल्यूशंस क्या हैं। इन रीजंस और इन इशू सोल्यूशंस के बारे में मैं थोड़ा अपनी गुजारिशात अर्ज करूंगा। यकीन है कि उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को सुनेंगे। सबसे पहली जो वजह है कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर इन्हिसार। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सब एक परसेप्शन बना हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर बंदा, हर स्टूडेंट जो पास आउट होता है वो चाहता है कि उसको गवर्नमेंट की जॉब मिले, गवर्नमेंट के अंदर उसको नौकरी मिले। अगर उसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती है तो वो जाहिर है फिर इस परसेप्शन के मुताबिक दूसरी फील्ड्स की तरफ जाने में वो हिचकिचाता है, या तो वो फिर उस वहाँ पे कोशिश ही नहीं करता है कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके कोई जॉब लेने की कोशिश करे, कोई अपना कोई स्टार्टअप लेके आए। और अच्छा, दूसरी बात, दूसरी जो वजह है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटाइज नहीं करती है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसी पॉलिसीज लेके नहीं आती है कि जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स क्रिएट हो सकें। अब जाहिर है इतना बड़ा जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो बेरोजगारी का जो रेशो है, अब उस रेशो को, इस बड़े गैप को जो है वो फिल करने के लिए जब तक प्राइवेट सेक्टर अपना इनपुट नहीं डालेगा तब तक ये बेरोजगारी कम नहीं हो पाएगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो गवर्नमेंट की एज सच इतनी, मतलब इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब जनरेशन में इस तरह की पॉलिसी हमें अभी तक जो है वो नजर नहीं आई है। तीसरा जो बड़ा इशू है, जो बड़ा रीजन है इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की गिलगित बल्तिस्तान में, वो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोग ये समझते हैं कि अगर उनका बेटा, उनका जो है भाई, उनकी बेटी, अगर उनको गवर्नमेंट में जॉब मिलती है तो दैट मीन्स कि उसने कोई सब कुछ जो है वो अचीव कर लिया, चाहे वो गैजेटेड पोस्ट हो चाहे वो नॉन गैजेटेड पोस्ट हो। अदरवाइज वो समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करना एक जस्ट टाइम पास है। इस परसेप्शन की वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको गवर्नमेंट में ही जॉब मिले, ताकि उनके अंदर उनको जो है वो सोसाइटी के अंदर उनकी इज्जत की जाए, या उनको जो है वो इज्जत की निगाह से देखा जाए। जो चौथी जो रीज़न है बिहाइंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट इन गिलगित बल्तिस्तान, वो मेरे नज़र में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनकी कमी है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट जो एनजीओज हैं उनकी तरफ से भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को देने के ऐसे मौके नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत से लोग जो है वो इन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स ना होने की वजह से जो है बेरोजगारी का शिकार है। अब इन तीन चार रीजंस जो कि बेरोजगारी के हैं, उनके अलावा उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए और इसको मिनिमाइज करने के लिए, उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। मेरे ख्याल में दो तीन ऐसे मैं सोल्यूशंस में पॉइंट आउट करूंगा, जो मैं समझता हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट और एज ए कम्युनिटी या प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन तीन सोल्यूशंस के ऊपर आप तवज्जो देंगे तो जाहिर है वो एक तरह से जो है वो, अगर बेरोजगारी कम नहीं हुई तो एटलीस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुई तो कम तो ज़रूर हो जाएगी। सबसे पहला जो सोल्यूशन मेरी नज़र में ये है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए कि वो जिन पॉलिसीज़ के थ्रू प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब जनरेशन पैदा हो। मसलन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत बड़े ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक कौन से, टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप टूरिज़्म के अंदर ऐसे आप पॉलिसीज़ लेके आए कि टूरिज़्म में जो है वो लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें। जहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं वो आके टूरिज़्म सेक्टर के अंदर अपने स्टार्टअप्स लेके आए हैं, अपने ऐसे आइडियाज़ लेके आए हैं कि इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट अप भी करें और उनकी अपनी अर्निंग भी हो। दूसरा जो है फिशरीज़ है, फिशरीज़
کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو ایمرجنگ سیکٹر ہے گلگت بلتستان کے اندر، کہ آپ اس سیکٹر کے اندر بھی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے ایسی پالیسیز جیسے سافٹ لونز یا لے کے آئیں کہ جس میں وہ جو گریجویٹس ہیں، پاس جو گریجویٹس ہیں ان کو آپ سافٹ لونز پرووائڈ کریں، جو کریں تاکہ وہ جا کے فشریز سیکٹر کے اندر، ٹوریزم کے اندر، منرلز کے اندر، یہاں کے ڈرائی فروٹس کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے۔ اب ان فیلڈز کے اندر جا کے وہ اپنے اسٹارٹ اپس لے کے آئیں، ان فیلڈز کے اندر جو ہے وہ جا کے وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کریں تاکہ ان کا ڈپینڈنسی سینڈرم گورنمنٹ کی طرف کم ہو اور وہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے۔ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلوشن ہے اس بے روزگاری کو کم کرنے یا اس بے روزگاری کو ختم کرنے کا، وہ میری نظر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا پرسپشن ٹوارڈز پرائیویٹ سیکٹر، یعنی گلگت بلتستان کے لوگوں کو اب اس پرسپشن کو چینج کرنا ہوگا کہ وہ مطلب گورنمنٹ کے اندر اگر جاب ملے تو ٹھیک، ادروائز جو ہے وہ ان کو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کو جو ہے وہ کوئی کام کو وہ کام ہی نہیں سمجھتے۔ اب گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لڑکے لڑکیوں کو بھی عزت دینی ہوگی۔ اس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو کام کرنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں یا وہ جو کام کرتے ہیں اس کو بھی کام جو ہے وہ ریکگنائز کرنا ہوگا، تبھی جا کے جو نئے پاس آؤٹ ہونے والے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انٹرسٹ ان کے اندر پیدا ہوگا اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئیں گے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کو بے روزگاری کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا جو سلوشن ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو بھی ایجوکیشن کی ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں ان اپرچونٹیز کے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایسے سکلز، ٹیکنیکل سکلز کی طرف جائیں کہ جس کے تھرو وہ جا کے بعد میں ڈگری یا ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد وہ جا کے بے روزگاری کا شکار نہ ہو، وہ اپنا سٹارٹ اپ لے کے آ سکے، وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے، بجائے یہ کہ جا کے کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو کے یا کسی گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کر کے یا کسی دوسرے ادارے کے اوپر ڈپینڈ کر کے وہ جاب کی تلاش میں نہ پھرے، بلکہ وہ اپنے اندر ایسے سکلز پیدا کرے، اپنے اندر ایسی جو ہے وہ صلاحیتیں پیدا کرے، اپنے اندر جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے جا کے اس طرح کی سکلز وہ اچیو کرے، چاہے وہ منرلز کے اندر ہو، چاہے وہ جا کے ٹورزم کے اندر ہو، چاہے وہ دوسرا ہاسپٹیلٹی کے اندر ہو، چاہے وہ جو بھی فیلڈ ہو جو کہ ٹیکنیکل فیلڈ کہلاتا ہے، اس ٹیکنیکل فیلڈ میں جا کے اس طرح کے سکلز جو ہے وہ اچیو کرے تاکہ ان سکلز کو لے کے پھر وہ مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ میں جو ہے وہ اپنا مقام پیدا کر سکے۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ عباس شہبر کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔